नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। और इससे पहले हम लोगों ने मेष लग्न के स्वभाव के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग वृषभ लग्न को लेकर आए हैं या वृष लग्न को लेकर आए हैं और इनका भी अपना एक पर्सनालिटी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हम सब कुछ तो नहीं लग्न से जान सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उसका एक इंटरनल सोच कैसी है उसका आइडिया हम लगा सकते हैं। और इन्हीं तरह हम बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर कब हमारा महल खड़ा हो जाएगा और हमें एस्ट्रोलॉजी के सारे टर्म समझ में आ जाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी और मुझे 15 सालों का एस्ट्रो और साइंस में एक्सपीरियंस है। मैंने इंजीनियरिंग किया है गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से और मैंने अलग अलग कई कॉलेजेस में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है और मैं पैशनेट हूँ एस्ट्रोलॉजी में। मेरे पिताजी का बहुत लंबा अनुभव है और उन्हीं से मैंने गुरु परंपरा के ज़रिए ज्ञान लिया। और भी कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। भारतीय विद्या भवन में भी मैं फ़िलहाल क्लासेस ले रहा हूँ। तो वही अनुभव आपको हम यहाँ शेयर करने वाले हैं और हम लोग शुरू से लेके एंड तक जो भी एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, मैंने इस पर कम से कम नहीं तो 50 से ज़्यादा किताबें अभी तक मैंने पढ़ ली हैं जो एस्ट्रोलॉजी के मेन बिंदुओं को कवर करती हैं। और इसमें बताते हुए बड़ी खुशी भी होता है, दुख भी होता है कि कई ऐसे टेक्स्ट हैं जो गलत तरह से लोगों के सामने रखे गए। जैसे कुछ ग्रहों के बारे में कहा जाता है वो ग्रह गंदा है माने ख़राब है। देखिए, कोई ग्रह गंदा अच्छा नहीं होता है, हर एक का अपना रिलेवेंस है। राहु केतु शनि, इनफैक्ट अगर इस युग की बात करें, कलयुग की बात करें, अगर ये हम पर मेहरबान नहीं है तो हम अगर मान लीजिए हम कह देते हैं हमारी कुंडली में टॉप के बृहस्पति हैं तो अब सात्विक हैं, बहुत अच्छा है, सात्विक होना चाहिए। लेकिन अगर ये बाकी जितने प्लैनेट हैं जो कारक हैं आज के समय के, तो वो व्यक्ति सात्विक होने के बावजूद भी मोक्ष के लिए वो परफेक्ट रहेंगे, लेकिन उनको कर्म करने में समस्या हो सकती है, उनको जॉब को लेकर पर्टिकुलर डिप्लोमेसी में दिक्कत आ सकती है। तो आज हम सिर्फ लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा मकसद यह रहेगा एस्ट्रोलॉजी को हर वो शख्स समझे जो अपने घर पे रहकर भी थोड़ा समय उसको मिलता है तो वो जान सके। तो हमने इसलिए एकदम सिंपल लेवल शुरू किया है। इससे पहले हमारी जो प्लेलिस्ट है पहले वो आप कवर करें, जो हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी है। उसके बाद आप लगन की लिस्ट पर आएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। इससे पहले हमने मेष लगन भी कवर कर लिया और हमारी पहली 18 वीडियो और भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं जिसमें हमने बहुत ही बेसिक आइडिया दिया है। लेकिन अब हम चीज़ों को धीरे धीरे हाई लेवल लेकर जाएंगे। और हमारा इस चैनल का मकसद है हर नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हर शख्स इस चीज़ को सीख पाए बहुत ही सरल शब्दों में। मैंने देखे हैं और भी बहुत चैनल हैं, चीज़ों को टिपिकल किया जाता है, बट यहाँ पर मकसद है टिपिकल चीज़ों को सरल शब्दों में आपकी भाषा में आप तक पहुँचाना। तो वृष लग्न कैसे पहचाने? वृष लग्न है, आपके कुंडली को उठाइए। अगर यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया की कुंडली हमने ली है, उत्तर भारत की कुंडली, कन्वर्जन मैंने बता दिया था आपको। उत्तर भारत से दक्षिण भारत या पूर्व भारत की कुंडली में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे अपनी डिटेल, तो अगर आपकी ईस्ट इंडिया कुंडली उसको आप चेंज कीजिएंगे तो नॉर्थ इंडिया में ऐसा दिखा देगा। क्योंकि मेरी पढ़ाई नॉर्थ इंडिया के हिसाब से, इसलिए मैंने आपको नॉर्थ इंडिया के हिसाब से ही बताया है। और इसमें जैसे सामने लिखा है 2 नंबर, तो 2 नंबर का मतलब ये होगा कि इसके जो स्वामी है वो क्या है? शुक्र। याद रखिए, 2 नंबर अखबार में अगर आप गिनेंगे सारी राशियां तो 2 होती है वृष राशि और इसके स्वामी कौन है? शुक्र। तो जैसे मैंने 2-3 जगह पर शुक्र को यहाँ दिखाया है कि यहाँ होंगे तो यहाँ होंगे, तो इस प्रकार से इनके स्वामी कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने वैसे ही करके दिखाया है कि शुक्र यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एक लग्न का खुद का नेचर है जो कभी बदल नहीं सकता है। लग्न का स्वभाव तो देखो कहीं शुक्र कहीं भी रहे, लेकिन जो उसकी जो कोर इंटरेस्ट है, ठीक है शुक्र ने इनको साथ दिया या नहीं दिया वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि उनका साथ देने वाली बात तो बाद में, उनकी सोच कैसी है? उनकी सोच ऐसी है इंटरनल। लेकिन बात याद रखना, प्राय लोग हमें पहचानते हैं समाज में ज़्यादा राशि से, नॉट लग्न से। वो बात भी सही है, क्योंकि लग्न जो है वो हमारा इंटरनल ज़्यादा बताता है और राशि हमारा आउटर ज़्यादा बताता है, आउटर लुक। जैसे मैं बहुत हंसमुख रहता हूँ लोगों के साथ, तो कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि आपका तो कर्क से संबंध होगा, बिकॉज कर्क का स्वामी चंद्रमा है। और लेकिन मैं अग्रेसिव भी हूँ, लेकिन मैं अंदर रखता हूँ वो भावना, तो हो सकता है अंदर वाली भावनाओं का संबंध कहीं ना कहीं सूर्य या मंगल से भी है। तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को समझना होगा, तभी हम एस्ट्रोलॉजी को या ज्योतिष को अच्छे से जान पाएंगे। यही हमारे चैनल श्रद्धा एस्ट्रोलॉजी का
मकसद है। तो 2 नंबर अगर यहां होगा तो इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से इर्द गिर्द घूमेगा, लग्जरी का बड़ा प्रेम होगा उसको, यानी जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके लिए वो पूरा प्रयास करेगा। और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, शुक्र आपको पता है मंत्री हैं और बहुत अच्छे डिप्लोमेसी हैं, गुरु के ही वो दूसरे रूप माने जा सकते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा जाता है इनको, और लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है इनको। तो ये अच्छे मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने वाले, इनका संचय बहुत अच्छा होता है। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना, शुक्र लग्जरी प्रेमी होते हैं, परिवार के प्रेमी होते हैं, और कह सकते हैं आप इसको प्रेम के प्रति प्रेमी होते हैं। क्लियर? इनमें एग्रेशन वाला वो टोन तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ लगन के हिसाब से देखना बताया अभी, ठीक है? अगर राशि वो मंगल पर चली जाती तो, लेकिन अगर हम सिर्फ लगन की बात करें, इनकी टोन मुख्य रूप से तो शुक्र के आसपास घूमती है, जो हमारे प्रेम के प्रतीक भी हैं, जिनको आप अपने विपरीत लिंग से जोड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शुक्र अगर यहाँ बैठे हैं तो स्वग्रही हो जाते हैं, और स्वग्रही होने पर बड़े कंफर्ट हो जाते हैं। याद रखना है कि कई बार कहते हैं कि कोई ग्रह उच्च के होते हैं तो ज़्यादा फल देते हैं, ऐसा नहीं है। उच्च के हैं तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई ऐसे पर्टिकुलर जब पॉइंट आता है तो वो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दे सकता है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि जो घर का कंफर्ट है, वो घर का कंफर्ट हमें किसी भी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ कुछ दिन तो मिल सकता है, लेकिन अगर ज़िंदगी भर हम वहीं बितानी हो तो हमें फिर थोड़ा सा अजीब फील होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अगर सच में कंफर्ट की बात करें तो वो कंफर्ट अपने घर में ही मिल सकता है। ये घर भी इनका है, और 7 नंबर लिब्रा यानी तुला, ये घर भी इनका है। लेकिन एक बात थोड़ी गौर करने वाली ये है कि ये हो जाता है रिपु भाव। क्लियर? ऋण भाव, रिपु भाव। तो इस प्रकार से, क्योंकि इनका जो मूल नेचर है, ये एक प्रकार से बेनिफिक प्लैनेट कहे जाते हैं, जिनका स्वभाव हमें कहते हैं नेचुरल बेनिफिक है। ये हमें बेनिफिट देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते। एक मैलेफिक होता है जिनका मुख्य स्वभाव थोड़ा सा रौद्र होता है, लेकिन इनका मुख्य स्वभाव तो है बड़े सौम्य ग्रह हैं। तो अगर सौम्य ग्रह हैं, इन घरों से बचे तो ज़्यादा अच्छा होता है, कि 6, 8, 12 में ना आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसमें यह बात जानने वाली है, अगर ये स्वग्रही होंगे तो उस दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। मतलब क्या है, अगर ये स्वग्रही हो जाएं तो इनके रिपु जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये इनकी बेस्ट पोजीशन नहीं है। रिपु खत्म करने के लिए हम यहाँ मंगल को रख देते तो ज़्यादा ठीक था। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि इस घर में अगर शुक्र है तो उसको शत्रुओं से तो निजात मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्वग्रही है वो, ठीक है? लेकिन फिर भी शुक्र किसी और चीज़ के लिए बना है, वो मैं आपको बता दिया, लग्जरी, कंफर्ट, जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं उसके लिए वो व्यक्ति अट्रैक्ट होता है। 3 नंबर यहां पर क्या दिखाता है? फिर जिस प्रकार से हमने मेष लग्न में बात की थी, यहां पर ये 3 नंबर है मिथुन, इसके स्वामी कौन है? बुध। तो ये मुख्य रूप से जो इनका कुटुंब का भाव भी कहा है, ये पर्सनालिटी इनकी खुद की है, ये इनके कुटुंब का भाव कहलाता है, यानी इनका कुटुंब का जो भी संबंध होगा वो बुध से देखा जाएगा। फिर समझ रहे हैं? इनके धन को, इनके एसेट्स को बुध से देखा जाएगा। बुध, और यहां जो ग्रह बैठे हैं और यहां जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, 4, वैसे ये 4 लिखा है, बट ये घर कौन सा? 1, 2, 3। याद रखना, नॉर्थ इंडिया में जब गिनते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, 1, 2, 3। क्लियर? अगर यहां शुक्र हो जाते हैं, ठीक है, शुक्र अगर यहां आ जाते हैं तो शुक्र किसके प्रतीक है? मैंने अभी बताया आपको, लग्जरी के। और ये घर वैसे किसका है? हमारे मित्रों का, सिबलिंग्स का, ठीक है, हमारे भाई बंधुओं का। तो हालांकि कई लोग मित्रों का घर 11वें भाव को भी कहते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे जो कह सकते हैं सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनको इससे देखा जाता है। तो ध्यान रखना, ये घर अगर मजबूत है, शुक्र यहां पर है, तो शुक्र किसी भी तरह से आपके मित्रों को या आपके भाई बहनों को उनमें प्रेम बना रहेगा। क्लियर हो गया? और यहां से ये दृष्टि भाग्य स्थान में भी डाल रहे हैं, भाग्य को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि ये शनि का घर है और शनि की मित्रता है शुक्र के साथ, तो वो भी बढ़िया ही एक प्रकार से। लेकिन अभी मैंने आपको बताया मुख्य रूप से हमारा जो रडार है अभी लग्न के ऊपर है, तो अभी हम खाली इस घर में 4 नंबर का महत्व जानना चाहते हैं। 4 नंबर क्या है? चंद्रमा। तो अगर हम इनके भाई बंधुओं का वास्तव में कैसा रहेगा, तो चंद्रमा को ढूंढो आप कहां पर है। ठीक है, शुक्र यहां बैठे हैं, वो इसमें और 4 चांद लगा देंगे। क्लियर? फिर 5 नंबर,
5 नंबर है, लेकिन ये घर कौन सा? 1 2 3 4, चौथा घर 5 नंबर, यानी 5वीं राशि चौथे घर में पड़ रही है। ठीक है, और 5वीं राशि क्या है? लियो, यानी सिंह। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो हम सूर्य को देखेंगे अगर हम जानना चाहते हैं कि इनका घर, इनका सुख, इनकी माता और इनका वाहन किस प्रकार से इनको मिलेगा। मान लीजिए यहां सूर्य स्वग्रही होकर बैठ जाते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि सूर्य का जो स्वभाव है वो मेलेफिक है। तो अगर यहां बैठते हैं तो नो डाउट इनका घर बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि ये माता का मूल घर कहा जाएगा और इसमें ऐसे मेलेफिक प्लैनेट अगर ना बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। भव्यता तो होगी, नो डाउट भव्यता तो होगी चीज़ों में, लेकिन अपनत्व को थोड़ा कम कर देते हैं। क्लियर? क्योंकि सूर्य एक प्रकार से राजा हैं, और जब कभी हम सभा में बैठते हैं, बड़े राजसभा में, तो वो जो जिस सुख की हमें चाह होती है वो हमें सभा में नहीं मिलता, राजसभा में नहीं मिलता। तो सूर्य की बेस्ट पोजीशन यहाँ या यहाँ मानी जा सकती है, बट यहाँ बेस्ट पोजीशन नहीं मानी जा सकती है। फिर ये 6 नंबर, ये क्या बताते हैं? ये हमारा माने 6 नंबर यानी छठी राशि, लेकिन घर कौन सा है? 1 2 3 4 5, विद्या। क्लियर? याद रखिएगा, हमारा एजुकेशन, नॉट विद्या, शिक्षा कह सकते हैं। हमारा जो कोर इंटरेस्ट है तो हम चौथे घर से देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में है, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसा वो हम 5वें घर से देखते हैं। इसमें सडन गेन भी देखा जाता है, कोई लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी तो वो 5वें घर से देखा जाता है। तो आपको बात याद रखनी है, इसका संबंध हमारे लाभ क्षेत्र से भी, क्योंकि ये इसको देख रहे हैं। और इसके लिए भी हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें बुध देखना पड़ेगा। एक बात यहां देखने वाली है कि वृषभ लग्न में कुटुंब, जिसको प्राइमरी एजुकेशन भी कह सकते हैं, और आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, दोनों का लोड बुध है। और अगर इस केस में बुध अच्छे हैं तो उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को कोई रोकने वाला नहीं है। बुध सबसे बुद्धिमान ग्रह माने जाते हैं, और अगर बुध की लोकेशन अच्छी होगी तो वो बढ़िया राइटिंग में जा सकते हैं, अच्छे वक्ता होंगे वो, क्योंकि दूसरा घर हमारे गले को भी बताता है, हमारे बोलने के जो तरीका है वो उसमें क्या होगा, पूरी तरह बुद्धिमत्ता झलकेगी अगर बुध अच्छे हैं तो। ये हर लग्न में वेरी करता है। क्लियर? हर लग्न में वेरी करता है। ये छठा घर है, छठा घर है, राशि 7वीं पड़ती है। अगर यहां 7वीं राशि पड़ती है यानी लिब्रा, तुला, तुला का मूल स्वभाव है बहुत ही जजमेंटल किस्म की, हालांकि इसका भी स्वामी शुक्र ही है, लेकिन अगर हम वृषभ और तुला में कंपेयर करें तो जो शुक्र का मेन नेचर है वो तो इससे मैच करता है। वृश्चिक माने परवाह नहीं समाज की और पूरी शक्ति से, जोश से संसार में जीते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं जजमेंटल है। तो ये वो राशि है, और यहां पर अगर 7 नंबर पड़ता है, इसका मतलब क्या है? इनके ऋण भाव, ये कर्ज लेंगे, लौटा पाएंगे नहीं लौटा पाएंगे, ये देखेंगे। शुक्र की स्थिति क्या है? अगर लग्न अच्छा है तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है लग्न अच्छा होने पर इनको जॉब भी मिल सकता है अच्छा, बिकॉज छठा घर से हम उनके सर्विसेज को भी देखते हैं, यानी उनका कोई गवर्नमेंट जॉब का योग बन सकता है नहीं बन सकता, वो भी हम इस घर से देखते हैं। अगर इस लग्न में लग्न का स्वामी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये दोनों को कारक बन रहा है, तो ये वाकई उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में सेट करा देंगे। और इससे नौकर चाकर भी देखे जाते हैं। अगर ये घर अच्छा है तो ये इस व्यक्ति के नौकर चाकर भी होंगे। और यहां पर अगर शनि है, शनि यहां उच्च के हो जाते हैं तो उसको नौकरों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। तो ध्यान रखना, यहां तुला में शनि उच्च के हो जाते हैं। या फिर आता है 8 नंबर, 8 नंबर माने वृश्चिक राशि, घर है 7वां, ठीक हो गया। और इसका स्वामी कौन है? मंगल। ध्यान रखना है, मंगल स्वामी होने पर यह तो पक्की बात है कि इस लग्न के व्यक्ति को जो पार्टनर मिलने वाला है वो काफी डायनामिक होगा, काफी कह सकते हैं लीड करने वाला होगा, बशर्ते वो लीड करने वाला तो होगा, लेकिन उनकी कुंडली में, माने जो पार्टनर की कुंडली में है, वो मंगल की दिशा और दशा ठीक है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वृष लग्न की कुंडली है तो डायनामिक होगा, लेकिन उस एनर्जी का सही उपयोग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो मंगल की स्थिति से पता लगेगा। इनकी कुंडली से भी हम काफी अंदाजा लगा सकते हैं, और पार्टनर की कुंडली से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, स्पेशली फॉर
वृषभ लगन। एक बात याद रखनी है, ये बातें तभी सही हो सकती हैं जब आपको अपना जन्म समय, जन्म स्थान सही पता है, क्योंकि आगे जो चलकर डिविजनल चार्ट्स बनते हैं, डिविजनल चार्ट में तो 1 मिनट 2 मिनट की देरी भी बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए हम टाइम की शुद्धता की पूरी गारंटी लें, तभी बात बन सकती है। हालांकि तरीके बहुत हैं अपना इस विद्या को ज्योतिष में तो आपको पता है हजारों तरीके हैं जानने के, लेकिन अगर हम फिलहाल कुंडली की बात करें, कुंडली विवेचना की बात करें, तो टाइम की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कहता जी 7:23 था, हम 7:30 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, 7:23 ही लेना होगा अगर आपका जन्म समय। क्लियर हो गया? तो ये आपका नॉट ओनली आपका पति के लिए पत्नी का घर, पत्नी के लिए पति का घर, इससे देखा जाता है। और आपके कोई डील्स, आपके कोई पार्टनरशिप, कोई आपके एग्रीमेंट्स कैसे रहेंगे, वो भी 7वें घर से देखा जाता है। ये है 8वां घर और 9वीं राशि पड़ रही है यहाँ पर। 8वां घर का मतलब होता है कि हम सीक्रेट्स क्लियर के बारे में जानना चाहते हैं। इसको मृत्यु भाव भी कह देते हैं, ठीक है, या इसको हम, इससे हमारी उम्र के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। तो आपको बात याद रखनी है कि किसी व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होगी कम होगी, उसको इस ग्रह के स्थिति से देखा। इस ग्रह का माने यहां पर वो बृहस्पति उसके कारक होंगे, ठीक है, इनके आयु के कारक। और अगर यहां पर बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी तो उसको मृत्यु या मोक्ष के बारे में रिसर्च करने में बहुत आनंद आता होगा। ध्यान रखना, मृत्यु का एक यहां सिनोनिम मोक्ष को लिया गया है, तो मतलब वो इन प्रकार की नॉलेज को जानना चाहेगा। फिर ये आती है बात 9वां घर, ये हमारे भाग्य का घर माना जाता है, धर्म का घर भी कहा जा सकता है इसको। और इसको त्रिकोण में माना, जैसे 1, 5 और 9 ये हमारे त्रिकोण कहे जाते हैं। इनको लक्ष्मी के घर भी माने जाते हैं कि अगर इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, माने लग्न की, 5वें घर की और 9वें घर की, तो उसको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। जंगल में भी रहेगा तो वो उसके लिए मंगल ही मंगल होगा। तो ध्यान रखना इसको। ये यानी इस कुंडली के हिसाब से देखा, शुक्र अगर बलवान है, बुध अगर बलवान है, शनि अगर बलवान है, तो इनको लक्ष्मी के लिए दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से। फिर इसमें आती है बात 10 और 11, दोनों का स्वामी यहां एक ही है, शनि। ध्यान रखना है, 10 और 11 माने 10 राशि, 11वीं राशि। घर है 9वां, याद रखिएगा, घर है ये 9वां, ये 10वां घर है, याद रखिएगा 10वां घर, गलती नहीं होनी चाहिए, ये पहला घर है। और अगर 10वां घर है, यह आपके कर्म को बताएगा, आपके स्टेटस को बताएगा, आपके जॉब प्रोफाइल को बताएगा, किस प्रकार का आपका कर्म होगा। तो इसमें मुख्य रूप से तो हम पहले तलाशेंगे इसका स्वामी शनि कहाँ है। शनि उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। शनि अगर स्वग्रह नहीं है, नीच के हैं, फिर थोड़ा दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, फिर लेकिन हम और क्या देखेंगे, यहाँ कोई और ग्रह बैठा है क्या, अगर वो अपने उच्च में हो जाता है तो फिर वो बहुत बढ़िया, वो फिर इस चीज को अपने आप ही मैनेज कर लेगा। और खासकर अगर कोई इसमें बेहद शुभ ग्रह बैठ जाए तो फिर कहने, जैसे गुरु जैसा ग्रह, हालांकि गुरु की अगेन ये बेस्ट पोजीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु यहां कुछ गलत होने नहीं देंगे। याद रखना है, बेस्ट पोजीशन गुरु की तो आइदर गुरु यहां बैठे या यहां बैठे, क्योंकि यहां अगर होंगे तो क्या, आपका घर जहां आपका हाउस होगा वहां बड़ा जब पीसफुल एनवायरनमेंट, सात्विक माहौल रहेगा। ये आपका बैंक बैलेंस में बिल्कुल सात्विकता रहेगी, धन आपके आगमन में दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपके एसेट्स में दिक्कत नहीं आएगी। गुरु की बेस्ट पोजीशन तो ये है, दूसरा और चौथा। लेकिन यहां भी बैठते हैं तो आपके कर्म में वो कोई दाग नहीं लगने देंगे, ठीक है। ये है 11वां। आप गेन्स यहां किससे देखेंगे, वृषभ लग्न में गेन यानी आय। कई बार ऐसा होता है कि उसका स्टेटस अच्छा नहीं होता लेकिन गेन बहुत अच्छा होता है, तो गेन ही आज मायने रखता है। आज की बात करें तो ये बात बार बार मैं बोल रहा हूं, जब तक आप ये तुलना नहीं कर पाएंगे कि ये आज समय में सतयुग से काफी अंतर है, तो हम क्या चीज की इंपॉर्टेंस को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तब तक आप सही विवेचना नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कुंडली आज के 5000 10,000 साल पहले देखनी होती तो उसका जो इंटरप्रेट करने का तरीका था वो एकदम अलग था, लेकिन आज वो तरीका एकदम अलग है। तो आपको बात याद रखनी है, यहां नजर मारते हैं, पहले यहां मारते हैं, यहां और यहां,
तो ये मुख्य रूप से व्यक्ति को आज के संसार में लाभ, भाग्य, विद्या या सडन गेन और आपका धन और शरीर, इससे मतलब है। तो मुख्य रूप से इन्हीं घर को देखते हैं और काफ़ी हद तक हमें आइडिया हो जाता है। अगर 11वां घर, 9वां घर, 5वां घर, दूसरा घर और पहला घर अच्छा है तो बहुत बढ़िया है। 11वां घर यहाँ बृहस्पति है। 12 नंबर का मतलब अखबार में कौन सी राशि? मीन राशि। तो अगर मीन राशि इस कुंडली में स्ट्रांग है तो उसकी आय बहुत अच्छी होगी। क्लियर है? और 1 नंबर यहां पड़ रहा है 12वीं राशि में। ठीक है, नॉट 12वीं राशि, 12वां घर। और राशि कौन सी? मेष राशि। तो जो भी इनका व्यय होगा, किस प्रकार का व्यय करते हैं, खर्च कैसा करते हैं, ये मंगल से देखा जाता है। अगर यहाँ मंगल नीच के हो जाते हैं तो जो भी खर्च करते हैं तो उस खर्च में मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं दिखता है। खर्च तो करते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो बात याद रखनी है कि इस प्रकार से वृष लग्न के हम ग्रहों से अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति का क्या होगा। लेकिन ये मैं दोबारा बता रहा हूं, वृष लग्न का मेन रडार तो जो रहेगा वो लुक और लग्जरी, कंफर्ट, पार्टनर, प्रेम, इसी के तरफ रहेगा मुख्य रूप से। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की वृष लग्न के बारे में, और जितना ज़्यादा इजी हो सकता है मैं उतना ज़्यादा इजी करके बता रहा हूँ। मैं टिपिकल नहीं इजी करना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि सर वो जो जैसे ओरिजिनल टेक्स्ट हैं वैसे ही पढ़ें। अगर आप वैसे ही पढ़ेंगे और समझ में नहीं आया तो फ़ायदा नहीं है। तो मेन मकसद हमारे चैनल का यही है, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में आपको एक एक लाइन समझ में आए। और मैं वारंटी नहीं, गारंटी लेता हूँ, अगर आप हमें शुरू से लेके एंड तक सारे वीडियो कवर करते हैं तो आपको कोई भी डाउट हम रहने नहीं देंगे। रेगुलर बेसिस पर हमारी वीडियो आ रही हैं, सारी वीडियो देखें और घर बैठकर ही हम एस्ट्रोलॉजी के आपके इस जिज्ञासा को शांत करेंगे। तो इसी मनोकामना के साथ जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष ज्ञान दुनिया में अमर हो। धन्यवाद।